दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े तवानाई के बहरान से गुजर रहा है, जहां बिजली और गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ खित्ते की सियासत को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त चीन को भी हैरान कर दिया है। ये मंसूबा कोई मामूली सड़क या पुल नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की एनर्जी लाइफलाइन है, जिसे मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान ने अब फैसला कुन कदम उठा लिया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन मंसूबे की, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है, और जो गुज़िश्ता कई सालों से आलमी दबाव और पाबंदियों की गर्द में दबा हुआ था। लेकिन अब अचानक पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे पर काम शुरू करने के ऐलान और इसकी तकमील के लिए फंड्स की मंजूरी ने आलमी ताकतों समेत चीन को भी इसलिए चौंका दिया है क्योंकि मौजूदा मुआशी हालात में पाकिस्तान का इतना बड़ा और जुर्रतमंदाना फैसला लेना किसी मौजज़े से कम नहीं समझा जा रहा। इस मंसूबे की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा ज़मीनी हकीकत को देखना होगा, जहां सर्दियां आते ही चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं और गर्मियों में बिजली गायब हो जाती है। इस बहरान की सबसे बड़ी वजह महंगा ईंधन है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी गैस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर से महंगी LNG खरीदता है, जो डॉलर्स में अदायगी की वजह से मुल्की खजाने पर बहुत भारी पड़ती है। ऐसे में ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है। ये पाइपलाइन मंसूबा कई दहाइयों पुराना है, जिसके तहत ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन पाकिस्तान के बॉर्डर तक बिछा दी थी, मगर पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों के डर से अपने हिस्से का काम शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और पाकिस्तान ने इस मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गवादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन इस मंसूबे को देखकर दंग क्यों रह गया। इसकी वजह बहुत गहरी और स्ट्रेटेजिक है। चीन पाकिस्तान में CPEC के तहत अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और गवादर पोर्ट को दुनिया से जोड़ रहा है। चीन हमेशा से चाहता था कि पाकिस्तान को सस्ती तवानाई मिले ताकि CPEC के इंडस्ट्रियल जोन्स चल सकें। लेकिन चीन को भी ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा और अमरीकी दबाव को यकसर मुस्तरद करते हुए इस मंसूबे पर काम शुरू कर देगा। चीन के लिए यह हैरानी की बात इसलिए भी है कि पाकिस्तान, जो आमतौर पर IMF और मगरबी ताकतों के दबाव में रहता है, उसने अपनी मुआशी खुद मुख्तारी के लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल हो जाती है तो मुस्तकबिल में इसे चीन तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि चीन को भी ईरान की सस्ती गैस पाकिस्तान के रास्ते मिल सकेगी। और यही वो पहलू है जिसने बीजिंग के मंसूबा साजों को चौंका दिया है कि पाकिस्तान ने खामोशी से इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मंसूबे की तकनीकी तफसीलात और इसके पैमाने पर नजर डालें तो ये वाकई एक अजीमुश्शान मंसूबा है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई तकरीबन 2775 किलोमीटर है, जिसका बड़ा हिस्सा ईरान में मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इसकी लंबाई तकरीबन 781 किलोमीटर होनी है, जिसमें से अभी हंगामी बुनियादों पर 80 किलोमीटर के टुकड़े पर काम शुरू किया जा रहा है। ये 80 किलोमीटर का टुकड़ा ईरानी बॉर्डर से शुरू होकर गवादर तक आएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि गवादर, जो मुस्तकबिल का मुआशी हब बनने जा रहा है, इसको सबसे पहले वाफिर मिकदार में गैस मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक जैसे ही ये गैस सिस्टम में शामिल होगी, पाकिस्तान को अरबों डॉलर सालाना की बचत होगी, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस बहरी जहाज़ों के जरिए आने वाली LNG के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। ये मंसूबा पाकिस्तान की सनतों को दोबारा जिंदा कर सकता है, जो महंगी गैस की वजह से बंद पड़ी हैं। अब बात करते हैं इस मजबूरी की जिसने पाकिस्तान को ये फैसला करने पर मजबूर किया। ये कदम महज मुआशी फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े कानूनी और माली खतरे से बचने के लिए उठाया गया। ये वो लम्हा है जहां पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश की। पैगाम वाज़ेह है कि कौमी बका के मामले पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसी तनाजुर में चीन का रद्द अमल भी खासा अहम है। चीन खुद ईरान से तेल और गैस खरीदता है और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद अपने एनर्जी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब पाकिस्तान ने भी यही रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया तो चीन ने इसमें अपना स्ट्रेटेजिक फ़ायदा देखा। चीन समझता है कि अगर पाकिस्तान का तवानाई बहरान खत्म होता है तो CPEC के वो मंसूबे जो सुस्त रवि का शिकार हैं, दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। गवादर में बनने वाली सनतों को बिजली और गैस की अशद ज़रूरत है। ईरान से आने वाली गैस गवादर के पावर प्लांट्स को चलाएगी, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी और चीनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। चीन इस बात पर भी हैरान है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद इस कौमी मंसूबे पर पाकिस्तान के तमाम इदारे एक सफ़े पर नजर आए। यकीनन इस मंसूबे के रास्ते में रुकावटें भी हैं। अमेरिका मुतअद्दिद बार खबरदार कर चुका है कि ईरान के साथ तिजारत पर पाबंदियां लग सकती हैं।
تاہم اس بار پاکستان کا موقف غیر معمولی طور پر واضح ہے۔ حکمان کا کہنا ہے کہ گیس ہماری ضرورت ہے اور اسے حاصل کرنا ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ اس جرت کے پیچھے ایک اور عنصر روس کی دلچسپی بھی ہے۔ روس خطے میں اپنی گیس فروخت کرنا چاہتا ہے اور ماضی میں پاکستان میں پائپ لائن منصوبوں میں دلچسپی دکھا چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان، چین، روس اور ایران کے درمیان توانائی کے شعبے میں ایک نیا تعاون ابھر رہا ہے جو خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ چین اس پوری صورتحال کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ منصوبہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو محدود کرنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ عام آدمی کے ذہن میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس منصوبے سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جواب سادہ ہے، سستی گیس آنے سے حکومت کو مہنگی LNG درآمد نہیں کرنا پڑے گی، بجلی پیدا کرنے کی لاگت کم ہوگی اور اس کا براہ راست فائدہ عوام کو بلوں میں کمی کی صورت میں ملے گا۔ گیس لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی اور سردیوں میں پریشر کے مسائل بھی کم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتیں جو گیس کی کمی کے باعث پیداوار کم کر دیتی ہیں، دوبارہ پوری صلاحیت سے کام کر سکیں گی۔ اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم تعمیراتی پہلو دیکھیں تو یہ منصوبہ ایک بڑا انجینئرنگ چیلنج ہے۔ بلوچستان کے دشوار گزار پہاڑی اور ریگستانی علاقے اس کام کو مشکل بناتے ہیں، مگر پاکستانی انجینئرز نے اس چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے کا کام شروع ہو رہا ہے جس کے لیے فنڈز مختص کیے جا چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان یہ کام اپنے وسائل سے کر رہا ہے تاکہ بیرونی اداروں پر انحصار کم ہو۔ یہ خود انحصاری کا واضح اشارہ ہے۔ ماضی میں تاپی جیسے منصوبے سیکیورٹی اور سیاسی مسائل کی نظر ہو گئے، لیکن ایران پاکستان پائپ لائن مختلف ہے کیونکہ ایران اپنی طرف کام مکمل کر چکا ہے۔ جیسے ہی کنیکشن جڑے گا، گیس کی فراہمی ممکن ہو جائے گی۔ چین کی دلچسپی کی ایک اور وجہ اس کی اپنی توانائی سیکیورٹی ہے۔ اگر یہ پائپ لائن کامیاب ہوتی ہے تو مستقبل میں چین سمندری راستوں کے بجائے پاکستان کے ذریعے زمینی انرجی روٹس کو ترجیح دے سکتا ہے۔ یہی ویژن اس منصوبے کو محض گیس پائپ لائن کے بجائے ایک گیم چینجر بناتا ہے۔ ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے گیس ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ہر سال نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اگر متبادل انتظام نہ کیا گیا تو آنے والے برسوں میں گھریلو صارفین بھی شدید متاثر ہوں گے۔ ایسے میں یہ منصوبہ عیاشی نہیں بلکہ ناگزیر ضرورت ہے۔ حکومت کا مزید تاخیر نہ کرنے کا فیصلہ اسی خطرے کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے بلوچستان کی ترقی بھی جڑی ہوئی ہے۔ پائپ لائن بلوچستان سے گزرے گی اور مقامی آبادی اور صنعتوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ گوادر پورٹ سٹی کی توانائی کی ضروریات اسی منصوبے سے پوری ہوں گی، جس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ منصوبہ صرف پائپ بچھانے کا نام نہیں بلکہ پاکستان کی خود مختاری، معاشی بقا اور مستقبل کی توانائی سیکیورٹی کی علامت ہے۔ اس فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اب مشکل مگر ضروری فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین سمیت عالمی مبصرین کی حیرانی اسی تبدیلی کی عکاس ہے۔ آنے والے مہینوں میں زمین پر ہونے والا کام اس عزم کی عملی تصویر ہوگا۔ اگر یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہوا تو نہ صرف پاکستان کو سستی گیس اور بجلی ملے گی بلکہ خطے میں ایک نئی معاشی حقیقت بھی جنم لے گی۔